द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत है। आज संस्कृत सप्ताह का अंतिम दिवस है। संस्कृत हमारे भारत की प्राचीन भाषा है। यह वैज्ञानिक भाषा भी है, कंप्यूटर की भाषा है, साथ ही हमारे संस्कृति और हमारे धर्म की भाषा है। यानी कि यह एक महान भाषा है और सारी भाषाएं, भारत की सारी भाषाएं जो है वो संस्कृत से ही निकली हुई है। इस प्रकार संस्कृत पे हमें गर्व करना चाहिए। आज संस्कृत सप्ताह का अंतिम दिवस होने के चलते मैं आपके लिए संस्कृत में कुछ श्लोक लेकर आया हूँ। जैसे मेरा पहला श्लोक जो है वह है विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनाद धर्मम तथा सुखम। अर्थात विद्या से हमें विनय की प्राप्ति होती है या विनम्रता आती है, और उस विनम्रता से हम में पात्रता या योग्यता आती है, और योग्यता से हम लोग योग्यता के बल पे हम लोग धन की प्राप्ति करते हैं, और धन की प्राप्ति हो जाने पे हम श्रेष्ठ कार्य करने लगते हैं या हम में धार्मिक विचार आने लगते हैं, और इन सबों के बाद हम सुख की प्राप्ति करते हैं, यानी कि सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात देखा जाए तो सुखमय जीवन के लिए विद्या की आवश्यकता होती है, यानी कि जो विद्या प्राप्त करता है वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है। बिना विद्या के मनुष्य जो है वह पशु के समान होता है। अगला जो श्लोक है वह है विद्वतम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान और राजा की तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजा की पूजा सिर्फ उसके राज्यों में ही होती है, जबकि विद्वानों की पूजा हर एक जगह होती है, सर्वत्र होती है। इस प्रकार विद्वत व्यक्ति जो है वह हर एक जगह पूजा जाता है, राजा सिर्फ अपने राज्यों में ही पूजा जाता है। अगला जो श्लोक है मेरा वह है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनो पंचलक्षणम। यानी कि विद्यार्थी के जीवन में वह अपने जीवन में 5 अगर गुण को समाहित कर ले या 5 लक्षण को अगर समाहित कर ले तो वह विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी कि उसे काक चेष्टा, यानी कि कौवे की तरह उसमें चेष्टा होनी चाहिए अपने विद्या को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौवे की तरह तत्पर चेष्टा वाला होना चाहिए। बगुले की तरह वको ध्यानम, यानी कि बगुले की तरह उसका ध्यान होना चाहिए, एकाग्रचित्त। जिस तरह मछली पकड़ने के लिए बगुला एकदम एकाग्रचित्त होता है, उसी तरह विद्या प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी है उसे एकदम एकाग्रचित्त होना चाहिए। स्वानिद्रा, यानी कि कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, यानी कि सजग होना चाहिए। जिस तरह कुत्ता सजग होता है, उसके बगल से अगर कोई चला जाए तो वह झट से उठ खड़ा होता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को भी एकदम सजग होना चाहिए। अल्पहारी, यानी कि जितना उसे भोजन की आवश्यकता है उतना ही भोजन उसे ग्रहण करना चाहिए, ज़्यादा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ज़्यादा भोजन ग्रहण करने से उसमें आलस्य आ जाता है, वह विद्या अध्ययन नहीं कर पाता है। और गृह त्यागी होना चाहिए, यानी कि जो विद्यार्थी बाहर की तैयारी कर रहा है या घर में ही रह रहा है तो उसे सुख सुविधा से दूर रहना चाहिए, यानी कि सुखमय जीवन व्यतीत करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए विद्यार्थी जीवन में। यानी कि ये सारे अगर लक्षण उसमें विद्यार्थी में रहेंगे तो वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगा। अगर ये सारे लक्षण अगर उसमें नहीं हैं तो वह अपने लक्ष्य से भटक सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो ये तीनों श्लोक जो हैं वह विद्या से ही संबंधित है, यानी कि जो व्यक्ति विद्या की प्राप्ति करता है वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है, उसकी सर्वत्र पूजा होती है और विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को प्राप्त आसानी से कर लेते हैं।